जय हिंद। देवरिया और इसके आसपास के इलाके में पति पत्नी दोनों कथित तौर पर एसडीएम के तौर पर कार्यरत थे और जिस भी व्यक्ति को वो अपना इंट्रोडक्शन देते वो उनके डेजिग्नेशन को, उनके रुतबे को देखकर काफी इंप्रेस हो जाता। पति का नाम राजीव तिवारी और पत्नी का नाम शिप्रा तिवारी। अब ऐसे ही उनकी मुलाकात एक महेंद्र नाम के व्यक्ति से होती है। वो एक नए बिजनेस की तलाश में होता है और ये कथित एसडीएम दंपत्ति उसके मन में एक नई आशा जगा देते हैं। सब कुछ तय हो जाता है और जितना खर्चा बताया जाता है वो भी दे दिया जाता है। उसके बाद जो सच निकल के सामने आता है उसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसके साथ ही वीडियो पर अपना कमेंट देना ना भूलें। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब इस पूरे केस को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के देवरिया और इसके आसपास के इलाके में। देवरिया के आसपास एक कपल जिसका नाम राजीव तिवारी और शिप्रा तिवारी था, उनसे जो भी व्यक्ति मिलता वो काफी इंप्रेस हो जाता। वो समाज में जहां भी जाते अपने रुतबे के साथ रहते। एक ड्राइवर, बाकायदा स्टाफ, गाड़ी और भी कई सहूलतें उनके साथ हमेशा साथ में ही चला करती थीं। अब जो भी व्यक्ति पता करता उन्हें पता चलता कि ये दोनों कथित तौर पर एसडीएम के तौर पर कार्यरत हैं। हर व्यक्ति उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता। अब ऐसे ही एक दिन उनकी मुलाकात महेंद्र नाथ नाम के शख्स से होती है। महेंद्र नाथ काफी लंबे समय से एक नए बिजनेस की तलाश में था। वो सोच रहा था कि मैं अगर बिजनेस शुरू करूं तो कौन सा शुरू करना चाहिए, कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसी बीच उसकी मुलाकात हो जाती है राजीव तिवारी नाम के इस कथित एसडीएम से। राजीव महेंद्र नाम के शख्स से कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक खुद बताता है कि मैं एसडीएम के पद पर फिलहाल तैनात हूं, एक पीसीएस अधिकारी हूं और जल्द ही गोरखपुर में नगर आयुक्त के तौर पर मेरी पोस्टिंग होने वाली है। अब ये बात जैसे ही महेंद्र को पता चलती है वो और ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि एक तरफ तो मैं अपने लिए बिजनेस तलाश रहा हूं, दूसरी तरफ मेरे दोस्त ने मेरी मुलाकात इस पीसीएस अफसर से करवा दी है जो कि काफी सीनियर है और नगर आयुक्त तो एक सीनियर अधिकारी को ही बनाया जाता है। अब क्योंकि महेंद्र गुप्ता के दोस्त ने, बहुत ही खास दोस्त ने उसकी मुलाकात इस कथित पीसीएस अधिकारी से करवाई थी तो शक करने की तो कोई बात थी ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इसके थोड़ी देर बाद महेंद्र इस कथित पीसीएस अधिकारी से अपने मन की बात करते हुए कहता है कि सर, मैं एक नया बिजनेस तलाश करना चाहता हूं, कोई ऐसा बिजनेस जिसमें मैं काफी पैसा कमा सकूं। अब इसी बीच राजीव तिवारी कथित तौर पर इस व्यक्ति को कहता है कि आप क्यों नहीं ठेके का काम करते, आपको मैं 2-3 ठेके दिलवा देता हूं, उसके बाद आप अच्छे से पैसा भी कमा सकते हैं और अपने घर को भी चला सकते हैं। इसके साथ ही मैं नगर आयुक्त के तौर पर गोरखपुर में पोस्टिंग पर आ जाऊंगा तो ये भी एक आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इस कथित एसडीएम ने कहा कि इस इलाके में एम्स बनने वाला है, पूरा होने वाला है और वहां के जो निदेशक हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं। मैं उनसे कह दूंगा और आपका ये काम आराम से हो जाएगा। आपको वहां पर पार्किंग का ठेका, इसके साथ ही फार्मेसी का ठेका और किचन का ठेका दिलवा दिया जाएगा। अब ये 3 ठेके की बात जैसे ही महेंद्र को पता चलती है तो उसके मन में लालच आ जाता है। उसे लगता है कि अगर 3 ठेके मिल गए तो जिंदगी पूरी तरह सेट हो जाएगी। पर इसके साथ ही राजीव एक शर्त लगाता है। वो कहता है कि इस पूरे काम में आपका खर्चा आएगा तकरीबन 34 लाख रुपए, ये आपको देना होगा और काम की जिम्मेदारी मेरी है। अब महेंद्र राजीव को कहता है कि आप चिंता ना कीजिए और मैं जल्द ही पैसे का इंतजाम करके आपके पास आऊंगा, पर ये जो ऑफर है ये किसी और के लिए मत रखना क्योंकि आपके और मेरे रिश्ते के बीच में हमारा ये दोस्त है जो कि एक बहुत ही मजबूत कड़ी है। और साथ में राजीव भी रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक महेंद्र को वादा कर देता है कि मैं किसी और से जिक्र नहीं करूंगा। अब महेंद्र अपने घर पर आता है और फौरन पैसे के जुगाड़ में लग जाता है। 34 लाख रुपए इकट्ठे करने के लिए उसने घर में जो पैसे पड़े थे वो सारे, अपनी जमीन बेची,
वो सारे जो पैसे आए वो इकट्ठे किए, बैंक में जो बैलेंस था वो निकाल लिया, अपने दोस्तों से पैसे इकट्ठे किए, तो कुल मिलाकर वो 34-35 लाख रुपए इकट्ठे कर लेता है। जैसे ही पैसे इकट्ठे होते हैं, फोन कर देता है राजीव को और बोलता है कि मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है, आप कोई मीटिंग पॉइंट रखिए, मैं वहां पर आकर आपसे मिलना चाहता हूं। इस बीच राजीव तिवारी और शिप्रा तिवारी रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इस शख्स को अपने घर पर इनवाइट करते हैं। ये घर पर जाता है और देखता है कि किस तरह से ये पीसीएस अफसर दंपत्ति रहते हैं। इस बात से महेंद्र और ज्यादा इंप्रेस था। अब बिना सोचे समझे कोई भी व्यक्ति बीच में रखे हुए वो सीधे तौर पर राजीव से मिलता है और उसे 34 लाख रुपए थमा देता है और कहता है कि जल्द से जल्द मेरे लिए 3 ठेकों का इंतजाम कर दीजिए, क्योंकि घर में फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही हैं। अब जैसे ही ये बात राजीव सुनता है, वो कहता है आप चिंता ना करें, अब कुछ ही दिनों में आपका काम हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बीत जाने के बाद भी ठेके का एग्रीमेंट अभी तक महेंद्र के पास नहीं पहुंचा है। उसके मन में जब ये बात आती है तो वो सीधा राजीव को इस कथित पीसीएस अफसर को फोन लगाता है और वहां से जवाब मिलता है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, इतना बड़ा काम है, इसके लिए थोड़ा समय लगता है। और उसके बाद महेंद्र इंतजार करने लगता है सकारात्मक सोच के साथ। 1 से 2 महीने बीत जाने के बाद महेंद्र की पेशेंस का बांध टूट जाता है। इसके बाद उसे समझ नहीं आता कि किया जाए तो क्या किया जाए। वहीं दूसरी तरफ राजीव तिवारी और शिप्रा नाम का ये जो कपल है, ये जो जोड़ा है, कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक मुलाकात करता है दीपक कुमार नाम के एक शख्स से। दीपक से जब मुलाकात होती है तो उसे बताया जाता है कि गोरखपुर में एम्स आने वाला है, एम्स में कई ठेके आएंगे और उनमें से 3 ठेके आपको दिलवा दिए जाएंगे, जिसके बाद आप पूरी जिंदगी बैठकर खा सकते हैं। अब जैसे ये बात दीपक को पता चलती है तो उसके मन में भी लालच आ जाता है और ये जो दंपत्ति है, इनका जो रहन सहन था और जो स्टेटस था, उसे देखकर कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी इंप्रेस भी हो जाया करता, उनकी बात भी मानने लगता। दीपक ने कहा कि सर आप मेरा ये काम करवा दीजिए, उसके बदले में जो लगेगा मैं आपको खर्चा पानी दे दूंगा। कुल मिलाकर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक दीपक से 45 लाख रुपए मांगे गए और दीपक ने कहा कि सर आप मेरे प्रोजेक्ट को, मेरे इस एप्लीकेशन को आगे बढ़ा दीजिए, मैं आपको 45 लाख रुपए दे दूंगा। अब दीपक अपने घर आता है, अपने परिवार वालों से बातचीत करता है, पैसे के इंतजाम में लग जाता है। पैसे के इंतजाम करते करते दीपक को कुछ दिन लग जाते हैं। अपने घर में जो पैसे पड़े हैं, बैंक में जो पड़े हैं, वो सब निकाल लाता है। उसके बाद दोस्तों से, कई दोस्तों से पैसे उधार लेता है, रिश्तेदारों से उधार लेता है और फाइनली ये पैसे इकट्ठे करके राजीव को फोन करता है और कहता है कि सर मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, आप आकर जब चाहे मुझसे पैसे ले लें। एक मीटिंग पॉइंट तय किया जाता है और फिर राजीव को 45 लाख रुपए की रकम कथित तौर पर दे दी जाती है। अब जब 45 लाख रुपए दिए गए, इसके बाद दीपक पूरी तरह से आश्वस्त था कि अब उसको कोई टेंशन नहीं है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद महीना बीत जाता है, पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला था। दीपक ने इस कथित पीसीएस अफसर को फोन किया तो उन्होंने कहा कि कुछ समय और लगेगा। अब 2 शख्स इंतजार कर रहे थे अपने एम्स में आने वाले 3 ठेकों का, जिसके लिए वो तकरीबन करोड़ रुपया दे चुके थे। इसी बीच ये कपल तीसरे शख्स से भी मुलाकात करता है। अब ये तीसरा शख्स जब राजीव तिवारी से मिलता है, काफी इंप्रेस होता है, इंट्रोडक्शन होता है, तो राजीव बताता है कि मैं फिलहाल एक पीसीएस अफसर हूं और जल्द ही गोरखपुर में नगर आयुक्त के तौर पर पोस्टेड हो जाऊंगा। अब जैसे ही ये बात ये व्यक्ति सुनता है, वो इंप्रेस हो जाता है। वो कहता है कि साहब मैं नौकरी ढूंढ रहा था, पर इन द मीन टाइम मैंने सोचा कि कोई अच्छा व्यवसाय कर लिया जाए, किसी की जी हजूरी करने से तो ये अच्छा ही है। ये व्यक्ति फाइनेंशियली भी कमजोर था और यहां पर राजीव ने रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक उसके सामने मदद का हाथ बढ़ाया। उसने कहा कि मैं तुम्हें पार्किंग का ठेका दिलवा सकता हूं और पार्किंग की ठेके की एवज में तुम्हें तकरीबन 19 लाख रुपए खर्च करने होंगे। अब ये शख्स जैसे इस बात को सुनता है, पहले सोचने लगता है, पर फिर ये सोचता है कि ये 19 लाख रुपए तो चंद महीनों में ही पूरे हो जाएंगे और उसके बाद जो कमाई होगी वो भरपूर होगी। अब ये शख्स राजीव से प्रॉमिस ले लेता है कि सर आप आगे ये बात किसी को ना बताएंगे और मैं पैसे का इंतजाम करके आपको दे दूंगा।
19 लाख रुपए का इंतजाम कथित तौर पर यह व्यक्ति करता है। अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, मिलने वालों से सबसे पैसे लेता है, फोन कर करके मिन्नतें करता है। घर में जो पैसे पड़े होते हैं वो सारे इकट्ठे करके ये राजीव नाम के इस कथित पीसीएस अफसर को फोन करता है और पैसे दे देता है। अब 3 शख्स राजीव और शिप्रा नाम की इस कथित पीसीएस दंपत्ति को करोड़ों रुपए दे चुके थे, पर अभी तक एग्रीमेंट किसी को नहीं मिला था। ना किसी को पार्किंग का एग्रीमेंट मिला, ना किसी को फार्मेसी का एग्रीमेंट मिला और ना ही किसी को किचन का एग्रीमेंट मिला। इसके बाद तीनों नाराज होते हुए बार बार फोन करते हैं राजीव को। राजीव फोन उठाना बंद कर देता है। अब जब फोन ही बंद हो गया तो उनके मन में यह बात आई कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। इसके बाद ये सभी पुलिस के पास पहुंचते हैं, अपना मामला दर्ज कराते हैं। सबसे पहले पुलिस के पास पहुंचे महेंद्र। उन्होंने अपनी पूरी आपबीती बताई कि किस तरह से उनके दोस्त ने राजीव तिवारी नाम के इस कथित पीसीएस अफसर से मुलाकात करवाई, जो कि ये बता रहे थे कि जल्द ही वो नगर आयुक्त के तौर पर गोरखपुर में पोस्टेड हो जाएंगे। पुलिस पता करती है तो पता लगता है कि इस नाम के तो कोई पीसीएस अफसर है ही नहीं। उसके बाद मोबाइल नंबर दिया जाता है तो पुलिस उस मोबाइल को सर्वेलेंस पर लगाती है। सर्वेलेंस पर लगाकर ट्रैक किए जाती है लोकेशन और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के हाथ में थमा दिया जाता है इस पूरे मैटर को। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ज्यादा समय नहीं गवाता। इस दंपत्ति के जो भी एक्टिविटीज थी उन्हें बड़ी क्लोजली वॉच कर रहे थे और एक दिन सर्वेलेंस के जरिए इनके मोबाइल की ट्रैकिंग करते हुए इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पर, इनके ठिकाने पर एसओजी की टीम पहुंच गई और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनके ठिकाने से कई ऐसी चीजें बरामद हुई जो कि ऑब्जेक्शनेबल थी। अब इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? यहां पर राजीव और शिप्रा नाम का यह कपल था जो लोगों को अपने आप को कथित तौर पर पीसीएस अफसर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता था। जिसको भी बताना उसको ये बताना कि मैं एसडीएम के पद पर कार्यरत हूं और जल्द ही आपके यहां कमिश्नर बन के आ जाऊंगा। अब जैसे ही कोई भी सुनेगा तो इंप्रेस हो जाएगा, पर अगर आपके साथ ऐसा कभी हो तो आप कभी ना मानिएगा, क्योंकि समाज में ऐसे जालसाज बड़ी संख्या में घूम रहे हैं। करोड़ों रुपए राजीव और शिप्रा नाम का यह कपल कथित तौर पर लोगों से खा गया और कई करोड़ों रुपए का तो अभी तक कोई हिसाब भी नहीं है, यानी जिसके बारे में पुलिस को भी नहीं पता और किसी और को कोई खबर नहीं है। इसलिए अगर भविष्य में कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि मैं आईएएस अफसर हूं, आईपीएस हूं, पीसीएस हूं या इतने बड़े स्तर का अधिकारी हूं, आपका यह काम करवा दूंगा, तो कभी भी कच्चे लालच में ना फंसिएगा। सबसे पहले जिससे भी आप वार्तालाप करते हैं उसकी आइडेंटिटी चेक कीजिए। दूसरा, रिश्वत देना तो वैसे भी पाप है, वैसे भी गलत है, गैर कानूनी है, तो आप इस काम में ना पड़िए। हमेशा फेयर तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाइए ताकि आप इस तरह के चोरों और जालसाजों से बच सकें। जय हिंद।